किसे कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था स्वर संधि और स्वर संधि के प्रकार बताए थे। अब हम बताते हैं व्यंजन। व्यंजन संधि से पहले कुछ हम आपको ये बता रहे हैं कि जो वर्ग होते हैं हमारे 5 वर्ग होते हैं। जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। इन पांचों वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। व्यंजन संधि में वर्ग को याद करना अनिवार्य होता है कि व्यंजन संधि में जो वर्ग होते हैं, वर्ग जो होता है वो क वर्ग में क की लाइन आती है। क, ख, ग, घ और अड़, ये। और च वर्ग में च की लाइन आती है। चौ, छ और ज, झ और अड़। त वर्ग में ट की लाइन आती है। त, थ, द, ढ और अड़। त वर्ग में ट की लाइन आती है। त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प की लाइन आती है। प, फ, द, भ और न। ये 5 वर्ग होते हैं और इनमें 5 ही वर्ण होते हैं। 5, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में क की लाइन होती है, च वर्ग में च की लाइन होती है, ट वर्ग में ट की लाइन होती है, त वर्ग में ट की लाइन होती है और प वर्ग में प की लाइन होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे वर्ग बनते हैं और वर्गों के आधार पर ही हम व्यंजन संधि को हल करेंगे। अब बात आती है संधि। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसके 2 वो होते हैं खंडों, और दोनों खंडों को हम क्या कहते हैं? जैसे हमने सचेत सचेत की हमने संधि विच्छेद की तो सत प्लस चित, ये हमारी संधि हुई। अब हमको क्या करना है? देखिए ये जो होता है, ये जो शब्द होता है पहला, तो इसको हम पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद कहते हैं। और जो ये होता है सेकंड खंड जो होता है उसको हम पर पद कहते हैं। पर पद यानी कि पूर्व पद, पर पद। इसको पहला पद भी कह सकते हैं और इसको दूसरा पद भी कहते हैं, लेकिन इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको पर पद कहते हैं। तो ये 2 हमारे जब संधि विच्छेद करते हैं तो 2 खंड होते हैं इसके। इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको पर पद कहते हैं। उसी के आधार पर ये हम संधि व्यंजन संधि करेंगे। अब व्यंजन संधि चल रही थी। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि जब स्वर या व्यंजन वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन या व्यंजन व्यंजन, यूं कहें कि व्यंजन व्यंजन या स्वर और व्यंजन अगर आपस में मिलते हैं और मिलने से जो परिवर्तन होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्योंकि व्यंजन संधि में एक व्यंजन होना जरूरी है। अगर स्वर स्वर आपस में मिलेंगे तो स्वर संधि हो जाएगी, लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? स्वर और व्यंजन या व्यंजन व्यंजन दोनों ही, तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण सत प्लस चित। अब देखिए इधर ता जो है ये क्या है? व्यंजन है। और जो चित है, चित में ई आ रही है तो इसमें क्या है? ये व्यंजन है, ये स्वर है।
जब व्यंजन और स्वर आपस में मिले तो क्या बना? सच। अब इसकी पहली संधि है ष्टत्व संधि। ष्टत्व संधि जो है ये इसका परिभाषा कहता है कि यदि स और तवर्ग, यदि स और तवर्ग से पहले या बाद में स और चवर्ग आता है तो स और तवर्ग के स्थान पर स और चवर्ग हो जाता है। वो कहता है कि अगर ये स वाला आता है और इसके बाद या पहले ये स या चवर्ग कोई आता है तो जो ये है इसके स्थान पर या तो ये स होगा या यह चवर्ग होगा। ये कह रहा है। अगर दोनों आते हैं स और तवर्ग अगर आते हैं तो ये बदल के इस स में और इस चवर्ग में बदल जाएंगे। ये इसका यही हमारी इसकी ष्टोत्व संधि की परिभाषा है कि स और तवर्ग अगर आता है। बात आती है तवर्ग क्या है, तो तवर्ग मैंने बताया था कि वर्ग, वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। जैसे तवर्ग है तो ते, है और दे और ध और न, ये 5 वर्ण होंगे तवर्ग में। चवर्ग में चैकिलान आ जाएगी, जैसे चे छे जे जन। तो वो कह रहा है कि स और तवर्ग से पहले या बाद में स और चवर्ग आता है तो स और तवर्ग का स्थान पर स और चवर्ग हो जाता है। उदाहरण उसने दिया है कस प्लस चित। अब देखिए स या स आया है और इसके जस्ट बाद क्या आया है? च आया है। और उसने यही कहा कि अगर स आ जाए और स के बाद में चवर्ग या स आ जाए तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये पहला अक्षर जो है वो हो जाएगा। क्या हुआ? अब स के बाद में क्या है? च है, तो यहाँ क्या हो गया? स के स्थान पर च। ये आधा स है तो आधा ही च हो गया। इसी प्रकार से सत प्लस चरितम, सत प्लस चरितम। अब इसमें क्या है? यहाँ ये तय है प्लस इसमें क्या है? चवर्ग है, च है, ये च है दोनों। अब इसको जब इससे च आ रहा है तो ये तय किस में बदल जाएगा? इसे च में बदल जाएगा। और ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सचल कम, ये बन जाएगा। जो ये पहले का अक्षर है और यहाँ जो वर्ण है वो इस इसके स्थान पर ये वर्ण बन जाता है, ये वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण उसने लिखा सद प्लस जन, सद प्लस जन। तो अब देखिए ये क्या है? इसमें द है और ये क्या है? ज है। तो ये किसका हो गया? तवर्ग का। और ये किसका हो गया? चवर्ग का। तो इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? सज्जन। क्या बन जाएगा? सज्जन। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है। अब बात आती है कि चलो विच्छेद ये दे दिया है, संधि हमने यहाँ कर दी और ये भी हमको मालूम है कि विच्छेद अगर हो रहा है तो विच्छेद तो मालूम पड़ जाता है कि तय है और तय के जस्ट बाद में क्या है? चवर्ग आ रहा है, तो ये हो गया। लेकिन संधि विच्छेद करते समय क्या करें? संधि विच्छेद कैसे करें? तो देखिए इस स्तुत्व संधि में सबसे पहले क्या है कि इसमें आधा शब्द मिलेगा, ये निश्चित है। जैसे कश्चित, सचेत, सचेत चरतम, सज्जन। तो इसमें क्या है? आधा, ये आधा वर्ण मिलेगा सब में। ये आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण है। अब आधा वर्ण है। अब ये हमको देखना है, जैसे ये ये देखना है कि इसमें आधा वर्ण यहाँ मिला है, ये आधा वर्ण मिला है। तो इससे पीछे का वर्ण क्या है? च है, तो ये पहला वर्ण है। पहला वर्ण है तो ये किस में बदल जाएगा? सीधा तवर्ग में। किस में बदल जाएगा? ये तवर्ग में बदल जाएगा नियम के अनुसार, क्योंकि वो कह रहा है कि स और तवर्ग के बाद अगर स और चवर्ग आता है तो ये
किस में बदल जाता है, से और च वर्ग में, लेकिन उस संधि में तो ये बदला हुआ दिया है। अब हम इसके विच्छेद करेंगे तो इसको पुनः उस रूप में बदल देंगे, इसका उल्टा, कहने का तात्पर्य कि उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ च है और यहाँ भी च है, तो यहाँ ये वर्ण कौन सा है, पहला है, तो ट वर्ग का भी क्या हो जाएगा, पहला वर्ण क्या होगा, ते, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। च किस में बदल जाएगा, ते में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा ते में। इसी प्रकार यह देखिए द है, या जे, या जे, तो जे है कौन सा वर्ण है, ये इसका कौन सा वर्ण है, च वर्ग का, तो ये तीसरा है, तो तय का भी तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, दे में। ये भी तय का कौन सा है, तीसरा, ये च वर्ग का तीसरा है, तो ये किस में बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। इसी प्रकार से हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि, तो जसतु संधि हमारी है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, मैंने बताया था आपको कि पूर्व पद और पर पद, जैसे ये संधि विच्छेद है, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, ये संधि विच्छेद है। तो ये क्या है, पूर्व पद है, क्या है, पूर्व पद, और ये क्या है, पर पद। पर पद यही कहें कि पहला पद और दूसरा पद, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो ये पूर्व पद है, ये पर पद है, दूसरा पद है। तो वो कह रहा है कि यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम मतलब ये लास्ट का वर्ण जो होता है, के, चे, टे, ते, पे, यानी कि हमारे वर्गों के पहला अक्षर वो, कवर का के, चवर का चे, टवर का ते, टवर का ते और पवर का पे, यानी कि वर्ग का प्रथम अक्षर के, चे, टे, पे हो, और पर पद में, पर पद ये दूसरे पद में, पर पद, पर पद का पहला वर्ण, यानी कि ये वर्ण, पहला वर्ण या तो हमारा हो गे, घे, यानी कि तीसरा और चौथा, और जे, जे वही तीसरा चौथा, डे, डे, दे, दे, बे, वे, या ये, रे, ले, वे और है, या कोई स्वर हो तो के, चे, टे, ते, पे, यानी कि वर्ग के प्रथम अक्षर जो ये है, ये के स्थान पर कौन सा वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, कवर्ग का हो जाएगा गे, और चवर्ग का जे हो जाएगा, चवर्ग का डे हो जाएगा, तवर्ग का दे हो जाएगा, और पवर्ग का दे हो जाएगा, यानी कि तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसने कहा, जैसे वाक इसने इसने कहा है वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। अब वाक प्लस ईस जब इसने कहा है, तो अब आगे संधि जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कि इसका तीसरा वर्ण, इसी का तीसरा वर्ण, के का ही, कवर का ही तीसरा वर्ण, तो के, खे और गे, गे हो जाएगा। तो ये अब बाघ, बाघ और ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वागीस, क्या हो जाएगा, वागीस। इसी प्रकार अच प्लस अंत, अब अच दे रखा है इसमें, यह स्वर आ गया, तो च, च वर्ग यहाँ आ रहा है, तो चवर का तीसरा जो वर्ण है वो हो जाएगा, चवर का जो तीसरा वर्ण कौन सा होता है, छ, छ, जय, तो इस छ की जगह क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अजंतो, क्या वजन, क्या बन जाएगा, अजंत। इसी प्रकार चित प्लस आनंद, इसमें भी स्वर आ गया और ये तवर्ग आ गया, तो इसमें भी क्या होगा, तवर्ग का तीसरा ते, थे, धे, क्या हो जाएगा, ते, थे, धे, तो क्या हो जाएगा, दे, दे, यानी कि चिदानंद हो जाएगा, चिदानंद। अब सट प्लस एव, तो ये स्वर आ गया, इधर इधर व्यंजन है, तो टे, टे का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, टवर्ग, टवर्ग, ठवर्ग है, टे, टे और डवर, डे हो जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, साडो एव, सडेव हो जाएगा इसका। ये पवर्ग है, और पवर का जब हम
तीसरा वर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुबंत। क्या हो जाएगा? सुबंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये जसत्व संधि, या यूं कहें कि वर्ग का पहला अक्षर और पहला अक्षर आए और उसके बाद पर पद में जो पहला वर्ण है यानी कि वो ये हो या कोई स्वर हो, तो पहले वर्ण के स्थान पर, पहले जो ये वर्ग का पहले अक्षर के स्थान पर क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं जसत्व संधि। इसी को क्या कहते हैं? जसत्व संधि कहते हैं। और जैसे उदाहरण मैंने आपको बताए थे, तो इस प्रकार से ये हमारी जसत्व संधि रही। और ट वर्ग में क्या होता है? वही ट, थ, ड, ढ और अण। अगर ये आ जाए तो इनके स्थान पर ये वर्ण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया था रामस प्लस सट। अब रामस, देखिए ये से आई, इस से के बाद में ये से षटकोण वाली आई, तो इस से की जगह पर ये क्या हो गया? ये से षटकोण, आदि से षटकोण हो गया, ये हो गया, तो ये बना रामष्ट। जैसे पेश प्लस ता, तो इस से की जगह पे ये से आया, तो इसकी जगह पे क्या, यहाँ यह क्या है? तय है। तो उसने कहा था कि यह पहले या बाद में, दोनों ही पहले आ जाए या बाद में आ जाए, तो इसमें ये पहले आ गई से, और से के बाद में क्या आ गया? तवर्ग। तो इस तय की जगह पे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा, तय का ता हो जाएगा इसकी जगह पे। इसी प्रकार ये तो पेष्टा बन जाएगा हमारा। इस प्रकार दोष प्लस त, तो इस तय की जगह पर क्या बन जाएगा? ट। इस का वर्ग हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या बना? दोष प्लस त का दुष्ट बन गया। तत् प्लस टीका, तो तय के बाद में तय आया है, तो इस तय की जगह पे क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा, और हमारा शब्द बनेगा तट्टिका। और कृष प्लस नौ, कृष प्लस नौ, और ये से आया है, और इस से के बाद में ये क्या आया है? न आया है। तो इस से के बाद में ये न, और ये न किसका है? तवर्ग का है। तो इस न की जगह पे क्या बन जाएगा? ये न बन जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा क्या? कृष्ण। तो इस प्रकार से ये हमारी इष्टत्व संधि रही। और इसकी एक बार फिर बताते हैं कि यदि से या तवर्ग से पहले या बाद में, यानी पूर्व पद में या पर पद में से या टवर्ग हो, तो से और टवर्ग के स्थान पर से और टवर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी ये इष्टोत्तर संधि हो जाती है।